दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सीरियस नोट पर है, जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से प्ले स्टोर पर देख रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में चीन के करीब 59 एप्लीकेशन को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले भारत में बैन किया और उसके बाद से वह सारे के सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हट गए। लेकिन उसके बाद जो भारतीय एप्लीकेशन थे, उनमें एक अजीब बदलाव मुझे देखने को मिला और मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट पे आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जब भारत में टिकटॉक और उसके अलावा जो करीब चीन के 58 एप्लीकेशन थे, जब वह बैन हुए, तो भारत के जो एप्लीकेशन थे उनमें आगे बढ़ने का एक मौका मिला। लेकिन मैंने इन सभी एप्लीकेशन में एक अजीब-सा बदलाव देखा। जब मैंने यहाँ पर चिंगारी ऐप को सर्च किया, दोस्तों, तो चिंगारी ऐप को मैंने डाउनलोड करने के बाद इसे यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी सारे बग देखने को मिले। कोई बात नहीं, मैंने इसे कुछ समय तक अपने पास रखा, 1 दिन 2 दिन, और मैंने कोशिश किया कि इस एप्लीकेशन को मैं फिर से दोबारा यूज़ करने की कोशिश करूँ। लेकिन यह एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो था, इसमें साइन अप की प्रॉब्लम आ रही थी, गूगल से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, गूगल से जो आप साइन अप करते हैं उसके माध्यम से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और आज यदि मैं इस एप्लीकेशन की रेटिंग देख रहा हूँ, तो आज से करीब 4-5 दिन पहले यह एप्लीकेशन 4.5 4.6 रेटिंग के साथ दिख रहा था, लेकिन अब यूजर्स का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलने लगा है और इसकी रेटिंग 1 में बदलने लगी है। चलिए, यह हुई इस एप्लीकेशन की बात। अब इसके अलावा कुछ और भी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो भारत के काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन हैं। चलिए, मैं शेयर चैट की बात करता हूँ। दोस्तों, मैं भारतीय एप्लीकेशन पे एक और बदलाव देखा। जितने भी एप्लीकेशन थे उनके बाद मेड इन इंडिया लिखने की एक मुहिम सी चल पड़ी। दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन का नाम लिखा है उसके साथ मेड इन इंडिया, और यहाँ साथ ही प्रोफाइल में आप देखेंगे कि 100% इंडियन ऐप, इस तरह के काफ़ी सारे इमेज देखने को मिल रहे हैं। और यह इस एप्लीकेशन की बस बात नहीं है। चलिए, भारत ने अभी डिजिटल इंडिया के तहत एक एप्लीकेशन को प्रमोट किया जो कि है एलिमेंट ऐप। अब मैं इस एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। आप यहाँ पर जैसे ही आएँगे और यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से मेड विथ लव इन इंडिया। दोस्तों, एक और ऐप है ऐसे ही, मैं काफ़ी पॉपुलर ऐप है, मैं इसे भी रोपोसो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियाज़ ऑन वीडियो ऐप। आखिर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि यहाँ पर आपको यह बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि यह एक इंडिया का ऐप है। मैं मानता हूँ कि सेंटिमेंट के चलते कई लोग हो सकता है कि यह ना जान पाएँ कि यह एप्लीकेशन इंडिया का है या चीन का है, और इस वजह से वह इसे अनइंस्टॉल कर दें। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि यदि यह भारत के ऐप हैं, तो आप अपनी ऐप में यह लिखने के बजाय कि यह एक इंडिया का ऐप है, आप अपनी सर्विसेज पे ध्यान दीजिए। आप इतनी बेहतरीन सर्विसेज दीजिए कि वाक़ई में यदि कोई यूज़र इस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करे, तो वह डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने की सोचे ही नहीं। टिकटॉक हो गया, यूसी न्यूज़ हो गया, शेयर इट हो गया, हेलो ऐप हो गया, यह चीन के वह एप्लीकेशन थे जो कि चीन को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, जो कि इन एप्लीकेशन को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि यह चीन की एप्लीकेशन है। यह अपनी सर्विसेज इतनी बेहतरीन दे रहे थे कि आज भारत में जब यह एप्लीकेशन बैन हुए, तो भारत के कुछ लोग जहां पर खुशी जाहिर किए, वहीं पर अधिकतर लोग इस एप्लीकेशन को यूज करने वाले जो यूजर्स थे वह काफ़ी निराश दिखाई दिए, क्योंकि इस तरह की सर्विसेज कोई और दूसरे एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब यह एप्लीकेशन आज भारत में इन एप्लीकेशन के पास आगे बढ़ने का मौका है, तो यह न सोचें कि जो कुछ लोग इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखे हैं वह इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे, बल्कि वह इनकी सर्विसेज पे ध्यान दें। मुझे पता है कि हमारे देश में विश्व के टॉप क्लास इंजीनियर्स हैं और बहुत ही अच्छे डेवलपर्स हैं, और देखा जाए तो वह टिकटॉक क्या उससे भी बेहतरीन एप्लीकेशन बनाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन यदि वह काम कर रहे हैं, आपकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो उन्हें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। यदि वह डेवलपर आपके लिए 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे मेहनत कर रहा है, तो आप उन्हें क्रेडिट देना सीखिए। मैं यकीन मानता हूँ कि जब यह डेवलपर एक बेहतरीन एप्लीकेशन बनाकर यूजर्स को देंगे, यूजर्स की ज़रूरत को समझेंगे कि आखिर किस तरह का एप्लीकेशन यूजर यूज करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको मेड इन इंडिया लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यूजर हमेशा ही एक बेहतरीन एप्लीकेशन को यूज करने की सोचता है। वह यह देखता है कि एक एप्लीकेशन कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी स्पीड कितनी अच्छी है। आज आप यहाँ पर
मेड इन इंडिया लिखकर कुछ दिनों के लिए यूजर्स को रोक सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आगे आने वाले 1 से 2 महीने बाद यदि टिकटॉक के अलावा जितने भी एप्लीकेशन बैन हुए हैं, उन्हें वापस से खोल दिया जाता है भारत में, तो क्या यह एप्लीकेशन टिक पाएँगे मार्केट में? क्या यह एप्लीकेशन उन एप्लीकेशन को टक्कर दे पाएँगे? दोस्तों मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स ऐप है। अभी 5 जुलाई को भारत सरकार के द्वारा इस एप्लीकेशन को थोड़ा-सा प्रमोट किया गया आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। अब मैं इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कई बार मुझे यह प्रॉब्लम देखने को मिली कि जब मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो सर्वर से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। अभी यह रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन मैं कई बार इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राई टू कनेक्ट प्लीज लॉगिन। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक बार आपने देखा कि वहाँ पर जो था सर्वर से रिस्पॉन्स आया, लेकिन जब दूसरी बार मैंने क्लिक किया तो सर्वर से रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो दोस्तों यह एप्लीकेशन में काफ़ी, ये देखिए फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राइंग टू रिकनेक्ट, तो ये एप्लीकेशन के बग हैं और मुझे लगता है कि जो इन एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इस तरह की खामियों को दूर करना चाहिए। आप मेड इन इंडिया इस भावना के साथ मत इन एप्लीकेशन को बनाइए कि लोग आपके मेड इन इंडिया को देखकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि यह ट्रिक ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। मुझे इन एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनियों से यह उम्मीद है कि आप एक बेहतरीन एप्लीकेशन वाकई में डेवलप करेंगे, जो कि लोकल मार्केट नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल, इंटरनेट एक ग्लोबल मार्केट है और यह पूरी दुनिया में आप चाहें तो कब्जा जमा सकते हैं। जिस तरह से चीन के टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन, शेयर इट, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र जैसे एप्लीकेशन पूरी दुनिया पर कब्जा जमा कर रखा हुआ है, आप कुछ ऐसे एप्लीकेशन वाकई में ऐसी सर्विसेज दीजिए कि आपके एप्लीकेशन को मेड इन इंडिया की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि जब यह एप्लीकेशन कोई एक बार यूज करे तो वह खुद गूगल पर जाकर इस एप्लीकेशन के डेवलपर को और इस एप्लीकेशन के डेवलप करने वाली कंपनी को सर्च करे, यह किस देश में डेवलप कर किया गया है उस बारे में सर्च करे, तो ज़्यादा खुशी होगी। और इस तरह से आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट केवल अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आप दे पाएंगे। दोस्तों, क्या जो मैं बातें कह रहा हूँ मेरी आप इन बातों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरे द्वारा कही गई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करते रहिए। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।